प्लानिंग तो माननीय बहन जी बोल चुकी हैं 9 अक्टूबर को कि हम लोगों को 27 में सरकार बनानी है। माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। धन्ना सेठों के द्वारा चलाई जा रही है पार्टियां हैं, वो चंदा देते हैं। समाजवादी पार्टी की बात की जाए, सपा सुप्रीमो भी एक्टिव मोड पे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या योगी जी की बात करें, वो भी एक्टिव मोड पे हैं। एक बात और, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वोट काफ़ी कटे हैं। चुनाव आयुक्त पे भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। पुनः 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही हैं। प्रदेश में सरकार है और केंद्र में सरकार है। भाजपा ईसीजी का मुद्दा नहीं सुलझा पा रही और आरक्षण के लिए क्या करेगी? 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2027 में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले जितनी पार्टियां हैं सभी एक्टिव मोड पे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक अंदर चल रही है तमाम पदाधिकारियों के साथ, और बाहर भी मजबा लगा हुआ है। मायावती जी के कट्टर समर्थक हमारे साथ में हैं। ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ माहौल है, 27 को लेकर तैयारी क्या है, हम बात करेंगे। शुरुआत आपसे करते हैं। नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम अहिरवार अमित वैद्या, पूर्व जिला प्रभारी झांसी। आज बड़ी बैठक अंदर चल रही है, आप लोग बाहर हैं। कहा जा रहा है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी तैयारी, एक बड़ा बिगुल फूकने जा रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं ग्राउंड स्तर पर? जो परमादरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जो आदेश है, जो दिशा निर्देश है, उसके ऊपर हम लोग ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। बूथ सेक्टर की जो कमेटी हम लोगों ने बनाई है, उसके लिए आज माननीय बहन जी ने जितने भी विधानसभा लेवल के और मंडल और जिले के जो पदाधिकारी है सबको बुलाया है और सबकी मीटिंग चल रही है। जैसा आप अभी बताया आपने, उस हिसाब से सारी चीज़ चल रही है। अभी प्लानिंग क्या चल रही है आप लोग की? प्लानिंग तो माननीय बहन जी बोल चुकी हैं 9 अक्टूबर को कि हम लोग को 27 में सरकार बनानी है। माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है, बीएसपी की सरकार लानी है, और इसके लिए हम सब भाई लोग लगे हुए हैं, सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं, सारे कार्यकर्तागण लगे हुए हैं। दूसरी तरफ अन्य पार्टियां भी प्लानिंग में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए, सपा सुप्रीमो भी एक्टिव मोड पे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या योगी जी की बात करें, वो भी एक्टिव मोड पे हैं। कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि पिछले कई बार से सरकार रिपीट नहीं की है आप लोग की? रिपीट इसलिए नहीं करी गई है कि कुछ लोग जो बीच में थे हमारे, जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया, पार्टी से दल बदल लिया है ना। जैसे आज एक टीम ही होती है, एक यूनिट होती है, उसमें किसी पे हम ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से भुगतान पार्टी को करना पड़ता है। उसके लिए माननीय बहन जी ने सबको बताया है, दिशा निर्देश दिए हैं, जैसे बताया आपको मैंने, उस पर बात चल रही है और सारी चीज़ें माननीय बहन जी साहब बोल चुके हैं 27 सरकार बनाएंगे हम लोग। गद्दारी का खामियाजा भुगतना पड़ा है बसपा को? नहीं, वो तो हर कोई भुगतता। देखिए ना मेरी बात, अगर आपके संग कोई आदमी, आप कैमरा मैन आपको गद्दारी करते हैं, आप क्या करेंगे? आप अभी जैसे फुटेज ले रहे हैं और ये कहते हैं कैमरा खराब हो गया, तो फिर क्या करेंगे आप? आपकी तो बाइट चली गई ना। इस पर वर्क हो रहा है? वर्क हो रहा है, क्यों नहीं? आप देख रहे हैं खुद, आप खुद बताइए कितने पदाधिकारी अंदर गए हैं, बताइए। 3000 से ज़्यादा, 3200 करीबन गए हैं आज, तो सोचिए ना। आप कहाँ से? जी झांसी से हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम संजय श्रीवास है, पूर्व जिला महासचिव बहुजन समाज पार्टी। क्या चल रहा है, प्लानिंग क्या चल रही है? क्योंकि अंदर तो बैठक चल रही है, बातें कहते कभी कभार बाहर नहीं निकल के आती। ग्राउंड स्तर पर आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि बसपा को ये भी कहा जाता है कि पार्टी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। तमाम सोशल मीडिया पे इस तरीके के आरोप लगते हैं। ग्राउंड स्तर पर आप लोग क्या कर रहे हैं? कैसे बसपा का झंडा बुलंद कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग अपने बूथ स्तर पे घर घर कार्यकर्ता जा रहे हैं, और हम लोग अपनी जो हमारी कमेटियां हैं, बूथ सेक्टर कमेटियां, तो हम लोग घर घर जाके माननीय बहन जी की जो काम है, उन्होंने जो हित में काम किए बहुजन समाज के, वो बताने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जो अन्य पार्टियां हैं, आपको पता होगा कि धन्ना सेठों के द्वारा चलाई जा रही है पार्टियां हैं, वो चंदा देते हैं। लेकिन एक बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सोशल मूवमेंट भी चलाती है। तो आप देखिए कि नीचे का जो वर्कर है ना, वो अपना जो मेहनत की कमाई होती है, वो बहुजन समाज पार्टी को दे करके उसे मजबूत करने का काम करती है, और उसी से हम लोग पार्टी को बढ़ाने का काम करते हैं। SIR प्रक्रिया हुई, उससे बड़े सवाल खड़े हुए। लगातार तमाम पार्टियां इस पर बोल रही थी। बात करें, बसपा सुप्रीमो ने भी इस पर बोला। उस पर किस तरीके खेल हुआ या कैसे उसको मैनेज किया आप लोगों ने? देखिए, जहाँ तक मैं अपने जिले के बताऊं तो SIR में हम सभी लोग लगे हुए थे, और हम लोगों ने अपने हर मतदाता का नाम जुड़वाने का काम किया। लेकिन आज जिस पार्टी ने SIR के माध्यम से जो करना चाह रही थी, उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ गया। और आप देख रहे हो, खबरें आ रही हैं कि उनके लोग हैं वो BLO पे किस प्रकार का दबाव बना रहे हैं, किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा सब आप लोगों को पता है। लेकिन हम लोग आज भी जो उनके नाम कट गए हैं, उनके नाम जुड़वाने का काम कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक भी की है। 1995 में जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में थे, और 2003 में जो पुनः निरीक्षण हुआ था, तो उसमें 95 के नाम काट दिए थे। तो इन्होंने
जानबूझ के ये किया है। मेरे ख्याल से 95 की लिस्ट को जारी करते तो बहुत लोगों के नाम बच जाते हैं इसमें। अच्छा, एक बात और, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वोट काफ़ी कटे हैं, चुनाव आयुक्त पर भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं, काफ़ी नुकसान किया गया है। मायावती जी को कहा जाता है कि जो उनका वोट प्रतिशत है वो घटा नहीं है किसी भी चुनाव में देखा जाए। इस बार कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है और प्लानिंग क्या कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने अपने जो अन्य दल हैं उन्होंने अपने धनबल के माध्यम से हमारे लोगों को गुमराह करने का काम किया है, लेकिन हमारा वोट आज भी हमारे साथ है। उन्हें समझ में आ गया है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ही जो उन्होंने कार्यकाल 7 से 12 का चलाया है वो बहुत मजबूत और अच्छा कार्यकाल था। उसमें बहुजन समाज का और सर्व समाज का उसमें हेतु हुआ है, आज एहसास कर रहे हैं। और पुनः 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही हैं। आपका नाम क्या हो? आप तो युवा हो। जी, मेरा नाम दीपू सिंह गौतम, सेक्टर अध्यक्ष एरस से आया हूँ, विधानसभा गरोठा। क्या कर रहे हो ज़मीनी स्तर पर, क्योंकि हर बार आरोप लगा देते हो आप लोग कि ज़मीनी स्तर पर बूथ कैप्चरिंग हो गई, ईवीएम पर बड़े सवाल खड़े हो जाते, इस बार क्या प्लानिंग है? प्लानिंग तो ठीक है, वैसे यूथ क्या कर रहे हैं? यूथ तो जो है भागीदारी यूथ की बहुत ज़्यादा 50% यूथ की भागीदारी इस समय, मतलब बहन जी के द्वारा जो आदेश हुआ है कि सबसे सर्वप्रथम युवाओं को भागीदारी दी जाए पार्टी में, इसलिए धरातल पर जो युवा लगे हुए हैं और युवा भी दिख सकते हैं मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, बहन जी का जो आदेश होगा सर्वोपरि हो। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम ग्रेजलाल निषाद है। मैं फूलपुर पौई विधानसभा से आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। निषाद समाज कब से बसपा जुड़ गया भाई? ये तो सदियों से रहा है, जब से पार्टी रही तब से रही है निषाद समाज। और कहने का विषय है, निषाद बहुजन समाज पार्टी जो है नेताओं की एक कारखाना है और काफ़ी निषाद समाज एक सवाल करेंगे। एक बड़े मंत्री हैं आपके, संजय निषाद जी, कैबिनेट मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में निषाद पार्टी से, वो पसंद नहीं आते? आप तो गमछा बसपा के लगाए हुए, वो क्यों नहीं पसंद? अब सबसे बड़ी चीज़ है, उन्होंने जातिगत पार्टियां बनाई है प्रदेश में। हाँ। और वह एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और समाज के हैं, निषाद समाज उनके साथ खड़ा रहा। और भारतीय जनता पार्टी से जब वो गठबंधन किए तो 16 सीटें मिली जाति समाज समीकरण को देखते हुए, और उन्होंने सब सीटें बेची और इसमें समाज का कोई लाभ नहीं हुआ। और जब भी चुनाव आता है वो आरक्षण को लेकर दौड़ते हैं। अभी एक छोटा सा मुद्दा आया आरक्षण के मामले में, संजय निषाद जी ने नुकसान क्या किया आप लोग का? यूसीजी एक छोटा सा मुद्दा है आरक्षण के तहत। हाँ, तो आरक्षण की बात करते हैं। यूसीजी पे अभी प्रदेश में सरकार है और केंद्र में सरकार है, भाजपा यूसीजी का मुद्दा नहीं सुलझा पा रही और आरक्षण के लिए क्या करेगी? नुकसान आपका क्या कर दिया संजय निषाद जी? जातिगत पार्टी बना के आप जाति समाज का जो आरक्षण है, जो अधिकार है, उसको स्वयं खा जा रहे हैं। बड़ी प्लानिंग चल रही है, सिर्फ वोट प्रतिशत बता दी, कितना इस बार बढ़ाने वाले हैं आप लोग? सरकार बनाएंगे, अब वोट प्रतिशत तो हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जो भी जैसे ब्राह्मण समाज है हमारा, ब्राह्मण समाज ने पूरा एक कमर कस लिया कि इस बार माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। आप जैसा अभी बीच में बैठक भी हुई थी अभी योगी जी के सरकार के खिलाफ जाके, आप देखिए उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी कि ब्राह्मण समाज अपना मतलब सम्मेलन नहीं कर पा रहा है। जितने भी सांसद विधायक थे उनको उन्होंने मिलकर एक मीटिंग की है। कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि बसपा के साथ में ब्राह्मण समाज है? आप देखिए ना, बसपा ने ही सर्व समाज को, ब्राह्मण समाज तो चलिए ठीक है, हर समाज को बहुजन समाज पार्टी ने ही सम्मान दिया है। जितना सम्मान माननीय बहन जी ने दिया है हर समाज को, हर वर्ग को, हर जाति, हर धर्म को, उतना सम्मान, उतना लेवल किसी और पार्टी ने ना किसी नेता ने दिया है आज तक। बिल्कुल। नाम क्या हुआ आपका? आकाश पाल। आकाश पाल जी कहाँ से हैं? माधोड़ विधानसभा से। कहाँ से? माधोड़ विधानसभा से। क्या चल रहा है प्लानिंग? चल रहा है, काम चल रहा है, और क्या चल रहा है? जब दूर चले आए यहाँ बसपा का, हम तो वो रेलवे प्लेटफॉर्म से पैदल आए यहाँ तक। हमारे जिला अध्यक्ष को बढ़ाया समाज पार्टी। तो सवाल ये है, माननीय बहन जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से हटा दिया हो। बीएसपी सबसे मजबूत पार्टी है पूरे भारत की और सबसे अंधाधुंध वाली पार्टी है। गाना बिल्कुल बिल्कुल। कितनी सदियां बीत गईं, कितनी सदियां बीत गई, हम बैठे आस लगाए, एक दिन बीएसपी का झंडा दिल्ली पर लहराए लहराए लहराए। आज़ादी को वो दिन बीते जब सब खुशियां मनाए, जिस दिन बीएसपी का झंडा दिल्ली पर लहराए। है भारत की मजबूरी अब माया बहन जरूरी, हमें और न कोई भाए, एक दिन बीएसपी का झंडा दिल्ली पर लहराए। है भारत की मजबूरी। सब जन के सम्मान में, सिर्फ जन के सम्मान में बसपा आई मैदान में। उठा लो नीला झंडा के हाथी बटन दबाना है, बहन कुमारी मायावती को पीएम बनाना है।
एक और जी बिल्कुल। लाखों करोड़ों चमचों पर तो मायावती ही भारी है, जहाँ राज्य सो का लाने को, जहाँ राज्य सो का लाने को जंग हमारी जारी है। लाखों करोड़ों चमचों पर तो मायावती ही भारी है। और कि मोदी पे भरोसा मत करना, योगी से भी मत डरना, बस अगली राजा बहना बने ऐलान सभी को है करना। हो कितने चोर लुटेरे हैं ये सबके सभी भिखारी है, लाखों करोड़ों चमचों पर तो मायावती ही भारी। ओ मायावती है भीम की बेटी, नीली वो चिंगारी है, लाखों करोड़ों चमचों पर तो मायावती ही भारी। आकाश पाल, जय जय भीम जय भारत। आकाश पाल जी को आपने आखिरी में सुना। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप मायावती जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देख रहे हैं ये कार्यकर्ता। और जमीनी स्तर पर वोट बैंक जो बढ़ने की बात हो रही है वो उसकी बात करी जा रही है, और ग्राउंड स्तर पर माहौल काफ़ी टाइट है। अंदर एक बड़ी बैठक चल रही है और बाहर कार्यकर्ता जोश भर रहे हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव है। लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।